हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के मैं इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और 5 क्वेश्चन 5 टाइप से है फ्रेंड्स, और 5 क्वेश्चन 5 टाइप से है। कोई भी एग्जाम में यही 5 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से आने वाले प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है 5 टाइप है और यही 5 टाइप कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है अगर प्रॉफिट एंड लॉस से आता है तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 800 रुपया में खरीदा जाता है तथा उसे 1000 में बेचा जाता है। 800 में खरीदा जाता है, 1000 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताएं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 800 में कोई भी वस्तु को हम खरीदें और बेचे कितना में, 1000 में बेचे। खरीदे है उसको सीपी कहते हैं यानी कॉस्ट प्राइस, बेचते हैं उसको एसपी कहते हैं यानी सेलिंग प्राइस। तो खरीदे 800 में, बेचे 1000 में, तो फ़ायदा कितना का होगा, 200 का, एकदम सिंपल। और कितना पर फ़ायदा होता है, तो जितना में खरीदते हैं उतना पर। तो खरीदे है 800 में, तो 800 का फ़ायदा। तो जितना फ़ायदा होगा, जितना पर फ़ायदा होगा वो नीचे रख देंगे और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। और 200 रुपया का प्रॉफिट हुआ है तो समझिए कि यहाँ परसेंट लाभ हो रहा है, परसेंट लाभ हो रहा है। तो ये परसेंट लाभ निकल जाएगा। यहाँ से काटेंगे 200 से ये 800 को 4 बार में, और ये 4 से ये 100 कट जाएगा 25 बार में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%। एकदम वेरी सिंपल है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी प्रश्न को पहले आप सीपी पता कीजिए, उसके बाद एसपी पता कीजिए और कितना का लाभ हो रहा है वो देखिए। तो जितना का लाभ या हानि होगा वो ऊपर लिखिए और बाटा में क्रयमूल्य लिखिए और गुना 100 से कर दीजिए। आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि कितना लाभ या हानि हुआ। अगर लाभ होगा तो दिख जाएगा, हानि होगा तो भी दिख जाएगा। चलिए अगला टाइप को देख लेते हैं। अगला है फ्रेंड्स, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो लाभ परसेंट बताना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला है यानी 12 वस्तुओं का सीपी, 12 वस्तुओं का सीपी, 9 वस्तुओं के एसपी, वस्तु के विक्रय मूल्य बोला है यानी एसपी। ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। अब 3 से इसको काट देंगे 3 बार में और 3 से इसको काट देंगे 4 बार में। अब यहाँ से एसपी वाला सीपी के सामने चल जाता है यानी एसपी 3 बचा, तो ये सीपी के सामने चल जाएगा यानी सीपी 3 हो गया। अनुपात दे देंगे और सीपी वाला सीपी के साथ वाला एसपी के सामने चल जाएगा यानी एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना का लाभ हुआ, किने 3 में और बेचे 4 में, तो लाभ कितना का हुआ, 1 का हुआ। कितना पर हुआ, तो किनते हैं उस पर लाभ होता है। तो बट्टा में क्रय मूल्य हो जाएगा और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना का लाभ होगा, तो 100/3 कितना होता है, 33.9 1/3% का लाभ होता है। तो आपका राइट आंसर हो गया 33.9 1/3। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर 15% का हानि या हानि है, 15% का हानि होती है, तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचना होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देखना है कि ये 1200 दिया क्या है बेचने पर। तो बेचे हैं, आपको भी वस्तु को सेलिंग की है, तो एसपी दिया गया है। एसपी कितना दिया गया है, एसपी दिया गया है 1200 रुपया। बेचने पर 15% का हानि हो रहा है, 15% का हानि हो रहा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस आपको सीपी मान लीजिए कितना 100, सीपी मान लीजिए कितना 100 और 15% का हानि हुआ है यानी लॉस हुआ है कितना का, 15 रुपया का। तो 100 रुपया में कोई वस्तु कीने और लॉस हुआ 15 का, तो आप सेलिंग कितना में किए होंगे यानी बेचे कितना में होंगे, तो बेचे होंगे आप 85 में, तभी तो आपको 15 रुपया का हानि हुआ है। तो बेचा हम लोग के अनुसार बेचे, हम 100 के अनुसार बेचे 85 में और रियल में दिया हुआ है 1200, यानी यही 85 का मान दिया हुआ है कितना, 1200। तो यहाँ से 1 का अनुपात 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का मान निकालेंगे जो आएगा उसमें क्या पूछा है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 100 रुपया की वस्तु है, 10% लाभ कमाना है यानी प्रॉफिट कमाना है, तो कितना में बेचना पड़ेगा, हमको बेचना पड़ेगा 110 में, तभी तो हमको 10% का लाभ होगा।
तो 110, तो जितना एक का मान आएगा उसमें हम 110 से गुना कर देंगे तो आपका राइट आंसर निकल के चल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं। जैसे हम CP मान लिए 100, लॉस हुआ 15 का, तो लॉस 15, तो बेचेंगे कितना में 85 में, तो यही 85 का तुलना कर देंगे 1200 से, यानी 1200 CP SP दिया है तो 85 का तुलना 1200, यानी एक का मान यहाँ से निकाला, इसको काटेंगे, ये पूरी नहीं कट रहा है, नहीं तो हम काट के बता देते। तो ये जितना आएगा उसमें अब बोला है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 100 रुपया की वस्तु है, 10% लाभ कमाने के लिए हमको कितना में बेचना पड़ेगा, 110 में बेचना पड़ेगा, यानी एक का मान निकल जाएगा तो 110 से गुना कर देंगे, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यदि 12 वस्तु को बेचने से 3 वस्तु के क्रयमूल्य के बराबर हानि, यहाँ क्रयमूल्य के बराबर हानि, यही लाइन को अंडरलाइन करना है, यही लाइन को अंडरलाइन करना है। तो वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का लागत मूल्य। फ्रेंड्स इसमें लागत मूल्य पूछ रहा है तो इसको CP या SP 12 वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य देना चाहिए। तो यहाँ नहीं दिया है तो ये पूछेगा कितना % का लाभ या हानि होगा, ये पूछना चाहिए उसको। तो यहाँ देखिए 12 वस्तु को बेचने पर, यानी SP कोई भी वस्तु हम 12 वस्तु बेचे तो 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है यानी लॉस हो रहा है, कितना 3 का लॉस हो रहा है। तो 3 का लॉस हुआ और 12 को बेचे हैं तो खरीदे कितना होंगे, यानी CP कितना रहा होगा, 15 रहा होगा, तभी तो 3 का लॉस हुआ, तभी तो 12 में बेचे। जैसे 15 को वस्तु खरीदे, 3 का लॉस हुआ तो 12 को बेचे होंगे, तभी तो 3 का लॉस हुआ ना। तो यहाँ से CP और SP निकल गया, अब आपका आसान हो गया। यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछा कि कितने % का लॉस हुआ, तो लॉस कितना का हुआ, 3 का। यहाँ देख सकते हैं 3 का लॉस हो रहा है, कितना पर, तो 15 पर, कितना पर, 15 पर। तो बट्टा में CP लिखते हैं और गुना 100 से कर देंगे, 3 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो आपका 20% राइट आंसर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्रेंड्स 5वां, कि यदि किसी वस्तु को 13% की हानि पर और 14% पर लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच का अंतर 162 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये टाइप बहुत ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर यही टाइप पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कि 13% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और 14% का क्या हो रहा है, तो हानि प्रॉफिट हो रहा है। 14% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ जब 2 रंग का चिन्ह रहेगा तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे, और जब सेम चिन्ह रहेगा तो हम दोनों को घटा देंगे, या माइनस भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे, 2 रंग का चिन्ह है तो जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 1 1 2, तो 27 रुपया, और अंतर 27 रुपया हो गया। और यहाँ अंतर दिया हुआ है कितना का, 162 के, यहाँ अंतर दिया हुआ है 162 के, तो 162 के तुलना हम कर देंगे कैसे, 27 से, और गुना कर लेंगे हम कितना से, 100 से, तो आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, जो क्रय मूल्य ही पूछा गया होगा। सही में क्रय मूल्य ही पूछा गया है। अब इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 3 27, 9 से काटेंगे तो 9 1 9, और बच जाएगा 9 6 9 7, यानी 7 और 2 72, तो 9 8 72 हो जाएगा 18, 3 से 162 था अंतर, और नीचे अंतर कितना था, तो अंतर 27 का था, और 100 से गुना कर देंगे तो आपका CP निकल के आ जाता है। तो इसको भाग देंगे 27 से, तो ये कटेगा, पहले 9 से काट लेते हैं, 9 3 27, 9 से यानी एक बार में 9, और बच जाएगा यहाँ 7 और 2 72, यानी 9 8 72, 8 18 बार में, 3 से काटेंगे तो 6 बार में, 6 से 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। आपका राइट आंसर हो जाएगा 600, यानी 600 रुपया CP रहा होगा। तो फ्रेंड्स यही 5 टाइप का कोई भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसे हट के नहीं पूछा जाता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पूछ रहा है तो वही 5 टाइप से पूछेगा, ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी टाइप का प्रत्येक, और इसी तरह मैं प्रत्येक चैप्टर का 5-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार वही सब टाइप से पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। तो चलिए देर न करते हुए, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।